हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फाइव पर स्वागत है गाइस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले यार कक्षा 10 की साइंस की फिजिक्स पार्ट की बात करते हैं। और इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ चुका था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश के गुण के बारे में जाना था। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा प्यारे बच्चों तो आज की वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख के आओ, तब आज की क्लास आपको मजेदार और जबरदस्त लगने वाली है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग केवल बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है और प्रकाश के परावर्तन से आधारित प्रश्न हमारे एग्जाम में किस प्रकार बन सकते हैं। आज हम उन्हीं सब क्वेश्चनों का चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए प्यारे बच्चों। तो चैनल पे नए आए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्यारे बच्चों। और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास एक बार वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं यार। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों बात करते हैं परावर्तन की बात है यार, तो प्रकाश का परावर्तन ही नहीं, हमको परावर्तन समझना होगा कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, देखो बचपन में हम लोगों ने बहुत बार क्रिकेट खेलने जाते होंगे तो क्या होता है कि हम लोग बॉल को जब किसी दीवार पे फेंकते थे, तो बॉल दीवार से टकराती थी। दीवार से टकराने के बाद जिस दिशा से बॉल को फेंके रहते थे बॉल उसी दिशा में आके लौटती थी। पता नहीं पता कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा होगा बचपन में। याद करो कि जैसे मैंने क्या कहा कि प्यारे बच्चों कि ये आपकी दीवार हो गई, इमेजिन कर लेना प्यारे बच्चों कि ये वो दीवार हो गई जिस दीवार पे आप लोग बॉल को क्या करते थे, फेंका करते थे। अभी देखिए जस्ट ये दीवार दिखने लगेगी, कुछ टाइम और दीजिएगा तो ये इमेजिन कि ये दीवार है, ठीक, ये दीवार हो गई प्यारे बच्चों। अब जब इस दीवार पर जब आप लोग कभी खेलने जाते थे या खेलते समय ध्यान से देखना कि जब आप लोग कभी क्या होता है कि खेलने जाते थे तो आपके हाथों में बॉल रहती थी, आपके जो मित्र रहते थे, जो आपके सर्कल जो लोग रहते थे वो कभी नहीं आए रहते, तो आप जो बॉल रहा करता था उस बॉल को आप लोग क्या करते थे, इस बॉल को जो है जो आपके हाथों में जो प्यारा सा बॉल रहता है उस बॉल को क्या करते थे, इस दीवार पे फेंकते थे। इस दीवार पे बॉल को क्या करते थे, फेंकते थे। इस बॉल को इस दीवार पे क्या कर देते थे, फेंकते थे प्यारे बच्चों। और जब इस दीवार को बॉल पे फेंकते थे बॉल इस दीवार से टकराती थी, फिर वापस लौटती थी। ध्यान से ये देखो कि जिधर से फेंके रहते थे उधर ही आता था, जिधर से आप बॉल को फेंकते थे उधर ही आता था और जिस प्रकार फेंकते थे उसी प्रकार आता है। तो ये गेंद का परावर्तन कहलाता है। मतलब मिला जुला के किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। किसी भी सतह से, सतह का मतलब प्यारे बच्चों ये जो सतह है ये सतह है आपका, तो किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है प्यारे बच्चों। अगर गेंद टकरा के लौट रही तो गेंद का परावर्तन, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट रहा तो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश प्यारे बच्चों यहाँ से टकराकर वापस तो लौटेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश को वापस लौटने के लिए चिकने पृष्ठ की जरूरत पड़ती है, चिकने पृष्ठ की जरूरत पड़ती है। और हमारे पास चिकना पृष्ठ जो होता है प्यारे बच्चों वो दर्पण होता है। बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, ऐसी बात नहीं कि दर्पण ही केवल होता है। बहुत सारे आपने फर्नीचर देखा होगा कि वहां पर प्रकाश टकराता है तो वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये बात समझ गए, परावर्तन क्या होता है यार, परावर्तन होता है किसी वस्तु से टकरा के वापस लौटना ही परावर्तन का नाम दिया गया ना। अब हम बात करेंगे कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए पहले हम लोग इनको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अच्छा, इरेज करने की बात आई तो भाई ये कर लिए। अब बात करते भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ध्यान से देखना, हमने कहा कि एकदम नॉर्मल सा आपको केवल समझना है, तब उसके बाद ही हम लोग लिखने वाली काम करने वाले, बस ये ध्यान देना है। ये कोई एक दर्पण हो गया, ये कोई एक दर्पण हो गया, या हम कह दें ये कोई एक चिकना पृष्ठ हो गया, ये कोई एक चिकना पृष्ठ हो गया। और इस चिकने पृष्ठ का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया भैया, दर्पण दे दिए। क्या नाम दे दिए, दर्पण। क्या नाम दे दिए, बोलो भैया, दर्पण। क्या नाम दिए, दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिरर का नाम देते हैं ना। अभी दर्पण क्या है आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे की क्लास में हम लोग दर्पण को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, अब हमने कहा कि हमारे पास यहाँ कोई टॉर्च है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, कोई टॉर्च है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, पहले एक को टॉर्च बना ले। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई एक क्या है, टॉर्च है। यहाँ पर क्या है, कोई एक को टॉर्च है और इस टॉर्च से प्रकाश किरण निकलने वाली। जैसे ही इस टॉर्च को आप यहाँ से ऑन करोगे, इस टॉर्च को जैसे ही आप ऑन करोगे तो इस टॉर्च से प्रकाश किरणें निकलेंगी। तो इमेजिन कि टॉर्च से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं वो कुछ इस प्रकार निकल रही। देखना
टार्च से एक प्रकाश किरण निकल रही है, इस प्रकार यहाँ पड़ रही है, और दूसरी कोई प्रकाश किरण निकल रही है वो यहाँ पड़ रही है, तीसरी कोई प्रकाश किरण पर निकल रही है वो यहाँ पड़ रही है। देख रहे हो, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। ये एक और कोई प्रकाश किरण दिखाना हो तो और दिखा लो। ये हमने कहा कि ये टार्च किसका काम कर रहा है भाई? टार्च प्रकाश स्रोत का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? प्रकाश स्रोत का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है यार? प्रकाश स्रोत का काम कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट सोर्स का नाम दे दें या केवल कह दे भैया सोर्स है। किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है? मैंने पिछले वाले वीडियो में बता के रखा है कि जिनसे प्रकाश बाहर की तरफ निकले वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। ध्यान से केवल ये देखो मेरे प्यारे बच्चों कि जब किसी भी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ता अर्थात किसी दर्पण पे गिरता है। अपने भाषा में समझना कि जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पे गिरता मतलब टकराता है। गिरने का मतलब है टकराता है। टकराने के पश्चात, अब मैंने बताया था टकराने के पश्चात ये इधर आने वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये टकराने के पश्चात सेम उसी माध्यम में लौट जाएगा। जिधर से आया है ना उधर ही लौटेगा और जिस प्रकार गिर रहा है उसी प्रकार लौटेगा। तो देखना, ये पहला प्रकाश किरण लौटेगा, ये वाली पहली प्रकाश किरण लौट गई, ये प्यारे बच्चों दूसरी लौट गई, ये कोई तीसरी लौट गई, ये जो है चौथा लौट गया। तो इस प्रकार की जो घटना होती है ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, एक बार आप जरूर बताओ कि आपको ये बातें समझ में आ गई यार कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एकदम चलो फिर से समझो। किसी स्रोत से, स्रोत का मतलब प्रकाश स्रोत ना, तो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर या निकलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण पर पड़ती है, दर्पण मतलब आपने देखा है, किसी दर्पण पर गिरती है, गिरने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए या टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। बोलो ये बात क्लियर हो गई? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इतनी बातें क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यही चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं यार। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। ये जो आने वाली किरण है ना, इसका नाम कुछ दिया जाता है। ये जो आने वाली किरण है ना, आने वाली किरण का नाम हम लोगों ने दे दिया आने वाली किरण का नाम आपतित किरण। कौन सा किरण नाम हो गया भैया? आपतित किरण। बोलो, आने वाली किरण का नाम क्या हो गया? आपतित किरण। और ये लौटकर जाने वाली जो किरण थी उस किरण का क्या नाम हो गया? परावर्तित किरण। कौन सा किरण हो गया यार? परावर्तित किरण। अगर बात करें इसकी इंग्लिश की तो इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे अगर हम बात करें कि ये जिस पृष्ठ से, देखना जैसे मैंने कहा कि ये दर्पण हो गए, तो देखो एक पृष्ठ नीचे एक पृष्ठ ऊपर है, तो जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा के वापस लौटता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा के वापस लौटता है वही चीज क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वही चीज जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जैसे आपको देखो कि अगर इमेजिन करो यार कि दर्पण कुछ ऐसे टाइप रहा होता और इस पे पड़ने वाली प्रकाश ऐसे पड़ती और टकरा के वापस ऐसे लौट जाता, तो ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है प्यारे बच्चों, इस पृष्ठ का नाम क्या हो जाता? परावर्तक पृष्ठ हो जाता। कौन सा नाम हो जाता प्यारे बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। तो सेम ये देखना, ये ऊपर वाली जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का नाम क्या देंगे? परावर्तक पृष्ठ। क्या नाम देंगे? परावर्तक पृष्ठ, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? एक बार फिर से, किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण पे गिरती है या टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बताओ यार, ये बात क्लियर हो गई? अब सोचो, जो आ रही थी किसके पास आ रही थी भाई? दर्पण के पास। तो यार दर्पण के पास आने वाली किरण का नाम आपतित किरण और लौट कर जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण हो गया। अच्छा, अब जिससे लौट रही थी, जिससे टकरा कर लौट रही थी, उस पृष्ठ का नाम हमने दे दिया परावर्तक पृष्ठ। बात यहाँ तक क्लियर है?
तो आइए सबसे पहले हम जो प्रकाश का परावर्तन है उसे लिखते हैं और एग्ज़ाम में हमको कैसे लिखना है, उसका डायग्राम कैसे बनाना है, वो चीज़ें सीखते हैं। ये सारी चीज़ें केवल हम लोगों ने भी समझा, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर नेक्स्ट पीछे पेज में आ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एकदम यही प्यारा सा प्रकाश का क्या बना देना है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक बात है। ये आप टॉप बना लिए ना। फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, अगर बात करें इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बात करने वाले यार, इंग्लिश में क्या लिखने वाले हैं, तो भाई इंग्लिश में इसको हम लोग लिखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी इंग्लिश की बात हो गई कि भैया हम इनको इंग्लिश में ऐसे नाम देंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। समझ तो चुके हैं, केवल लिखना है, समझ चुके हैं हम लोग। पिछले वाले चित्र में समझे थे, क्या समझे थे भाई, देखो क्या समझे कि ये प्रकाश किरण गिर रही है, गिर के वापस लौट रही, इसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या लिखोगे भैया कि आपने क्या लिखा था, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है या किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, यही बात हो रही थी ना। चिकने पृष्ठ का नाम आपने दर्पण दिया था। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से, किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है या चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, तो चिकने पृष्ठ से टकराती है, क्या करती है, टकराती है। क्या करती है बच्चों, चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए। टकराती है तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए। कहाँ लौट जाए प्यारे बच्चों, उसी माध्यम में वापस लौट जाए। कहाँ लौट जाए, वापस लौट जाए। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना किसका परावर्तन कहलाता है प्यारे बच्चों, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखना प्यारे बच्चों क्या होता है जानते हो कि आप लोगों को नोट्स चाहिए था, या क्या होता है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते, दूसरे का नोट्स लेके तैयार करने का प्रयास करते हैं। यार नोट्स जब बनाओगे ना तो आपको दिमाग में एक बातें सेट होती है कि हमने लिखा क्या है, तो आपको तैयारी करने में दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरे के नोट्स को आप याद करोगे और अपने नोट्स को आप समझ के लिखोगे ना। तो इसलिए मैं बार बार आपको केवल ये सलाह देना चाहता हूँ कि नोट्स आप स्वयं बनाओ। नोट्स किसी का लेकर या किसी का PDF डाउनलोड कर लो या किसी का रिटन नोट्स ले लो या कुछ नहीं, केवल आप अपना नोट्स बनाओ ना। पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देने हैं, तो आप नोट्स बनाओ ना। नोट्स लिखेंगे कैसे, वो लिख कर चेक कराओ अपने टीचरों को, तो आपको पता चलेगा ना कि हमको क्या लिखना है। दूसरे का नोट्स उठा के देख लिए तो आँख से देख कर और लिखने में अंतर होता है ना, इसलिए नोट्स आप लिखो, हमेशा प्रयास करो। तो यह घटना क्या कहलाती है भैया, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बोलो, ये बात क्लियर हो गई, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलो, इसके लिए यार एक डायग्राम बनने वाला है, अब डायग्राम बनेगा कैसे, देखना ध्यान से। हमने क्या कहा, वो डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक मिरर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मिरर का मतलब है कि एक चिकना पृष्ठ। अब इसको पीछे से कलई कर देते हैं। ये जो डैश डैश है ना, ये पॉलिश किया जाता है। डैश डैश का मतलब है कि ये पॉलिश किया गया है और इस चिकने से पृष्ठ का नाम क्या दे दिए, दर्पण। क्या नाम दे दिए, दर्पण।
तो इसका जो नाम है वो क्या है, दर्पण। क्या नाम है, दर्पण। ध्यान से देखना, क्या नाम दे दिया आपने, दर्पण। अब जब इस दर्पण पे कोई भी जो प्रकाश किरण है, जब इस दर्पण पे कोई भी प्रकाश किरण पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो यह घटना क्या कहलाने वाला, प्रकाश का परावर्तन कहलाने वाला है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक थोड़ा सा प्यारा सा रूलर ले लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों कि आपको डायग्राम कैसे बनाने हैं एग्जाम में। सबसे पहले आपको एक दर्पण बना लेना, उस पे एक प्रकाश किरण को आपतित करके दिखा देना है। आपतित मतलब गिराते हुए दिखा देना, एक लौटते हुए दिखा देना है। तो ये पूरी की पूरी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने यही चीज़ें ऊपर लिखा है, यही चीज़ें हम लोगों ने बनाया। देखो ये क्या है, आने वाली प्रकाश किरण है। तो ये कोई प्रकाश किरण दर्पण पे गिर रही, गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं यार, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप ये बताओ, अभी हमने कहा था ना कि ये आ रही है, क्या हो रही है, आ रही है। तो आ रही, तो इसलिए इस किरण का क्या नाम होता है, आपतित किरण। तो एकदम इस किरण का क्या नाम रख दिया गया, आपतित किरण। ध्यान से देखना, तो इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। कौन सा किरण नाम है, आपतित किरण। आने वाली किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। और लौटकर जो जाने वाली किरण है, लौटकर जो जाने वाली किरण है प्यारे बच्चों, लौटकर जो जाने वाली किरण है, उस किरण का क्या नाम रख रहे हो, उस किरण का नाम आप रख रहे हो परावर्तित किरण। कौन सा किरण नाम दे रहे हो, परावर्तित किरण। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो भैया, बात यहाँ तक क्लियर है। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, लौटकर जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। प्यारे बच्चों, तो इस किरण का जो नाम है वो आपतित किरण नाम है। कौन सा नाम है, आपतित किरण। वहाँ थोड़ा सा भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती तो हम लोग इधर लिख लिए। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। अब देखना, अब बातें क्या होती है। अब हम दोनों किरण के बीच एक लंब खींच रहे हैं, दोनों किरण के बीच एक सीधा लंब खींच रहे हैं। जो सीधा लंब खींचा जाएगा वो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो दोनों किरण के बीच, देखना, दोनों किरण के बीच एक क्या कर रहे हैं, सीधा लंब खींच रहे हैं। और ये जो सीधा लंब होगा इसे हम क्या नाम देंगे, अभिलंब का नाम देंगे। क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, अभिलंब। तो ये जो सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन का नाम क्या देने वाले हो प्यारे बच्चों, इस सीधी लाइन का नाम क्या देने वाले हो, अभिलंब का नाम देने वाले हो। किसका नाम दोगे यार, अभिलंब का। किसका नाम दोगे, अभिलंब का। ठीक, तो इस लाइन का नाम हो गए अभिलंब। क्या नाम दे दिए, अभिलंब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल का नाम देते हैं। ध्यान से देखना, अभिलंब। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आप देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन गया है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना है, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये देखो, ये कोण जो है आई से व्यक्त किया जाता है। इस कोण को आई से व्यक्त करते हैं और इस वाले कोण को आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, आर से। किससे व्यक्त करते हैं, आर से। ये वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, ये कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों कि ये वाला जो कोण है, ये कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है भाई, आपतन कोण। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो कोण है वो कोण कौन सा कहलाएगा, आपतन कोण। ये जो आई बना है ना उसको हम आपतन कोण कहेंगे, और जो आर बना है उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे भाई, परावर्तन कोण। जो आर बना है उसका नाम क्या है, परावर्तन कोण है। जो आर बना है उसका नाम क्या है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। लास्ट पॉइंट बचा है कि ये जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये और ये जिस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस प्यारे से बिंदु का नाम होता है यार आपतन बिंदु। कौन सा नाम होता है, आपतन बिंदु। कौन सा नाम होता है, आपतन बिंदु होता है। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है। ये जो प्यारा सा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जो चीज़ें हैं हमको ये चीज़ें समझनी है। क्या परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, और ये जिस पृष्ठ से प्रकाश लौटता है इस पृष्ठ का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या नाम होता है, परावर्तक पृष्ठ। अब आगे बात समझना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, वो एकदम आप जान लो ना, एकदम मक्खन हो जाने वाला। पहले बताओ यार,
दर्पण की ओर आने वाली किरण, देखो ये वाली किरण आ रही ना, दर्पण की तरफ आ रही या नहीं आ रही भाई साहब। इसका थोड़ा सा ना मैं आपको एक बढ़िया सा और चीज़ लिख दूँ तो मज़ा आ जाएगा। इसका नाम रखो, इसका नाम रखो P, इसका नाम रखो O, इसका नाम रखो Q, इसका नाम रख दो R। अब देखो एकदम प्यारा सा चीज़ बताओगे यार। अब मैंने पूछा बताओ PO क्या है, PO क्या है, तो आप देखोगे यार PO तो आ रही है किसकी तरफ, दर्पण की तरफ। तो दर्पण की तरफ आने वाली किरण का नाम आपतित किरण होता है। आपतित किरण क्या होता है, दर्पण की तरफ आने वाली किरण का नाम आपतित किरण होता है। तो बताओ जो ये किरण है, ये किरण क्या है, PO, PO क्या है, आपतित किरण है। और OQ, OQ कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। OQ कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। क्यों, क्योंकि ये लौट रही है किससे, दर्पण से। तो दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को कौन सा किरण नाम देते हैं, परावर्तित किरण नाम देते हैं। और दोनों किरण के बीच खींचा गया लंब, ये खींचा गया लंब OR ही अभिलंब कहलाता है। बात यहां तक क्लियर। आगे आपतित किरण और अभिलंब, ये कोण किसके बीच बना है, एक बार देखो यार। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच ही तो कोण बना है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इधर देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। जिसके बीच बना है वही बता दो आप। देखो फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। भाई आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। यहां तक बात क्लियर है। एक दो पॉइंट और बचे। ये आपतन बिंदु जो O है, आपतन बिंदु जो O है वो क्या है, तो आप देखो यहीं पर आपतित किरण मिल रही है, यहीं पर परावर्तित किरण मिल रही है, और इसी पे अभिलंब खींचा गया है। तीनों आके यहीं मिल रहे हैं ना यार। तो तीनों जिस बिंदु पे मिल रहे हैं उस बिंदु को नाम क्या देते हैं, आपतन बिंदु नाम देते हैं। बोलो एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जहां मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते हैं उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु का नाम देते हैं। बोलो यहां तक बात है। आगे बढ़ते हैं। भैया परावर्तक पृष्ठ का होता है, अरे जो प्रकाश को लौटाता है वही तो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जो प्रकाश को वापस लौटा दे उन्हें हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ का नाम देते हैं। तो बोलो जितने यहाँ ये शब्द आए थे जो आपसे परिचित नहीं थे, ये शब्द अब आप जान गए, नहीं जान गए ना। तो चलिए, अगर हम चाहते हैं प्यारे बच्चों इनकी परिभाषा लिखना तो परिभाषा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। बोलिए परिभाषा लिख के दिखाएं सबको, हाँ सब। चलिए तो प्यारे बच्चों सारे चीजों को एक एक पॉइंट करके आइए बना के हेडिंग लिख लेते हैं यार। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाए बस। मानसिक मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को समझ में आ। सबसे पहली हेडिंग बनाने वाले हम लोग आपतित किरण। सबसे पहली हेडिंग क्या बनाने वाले, आपतित। तो प्यारे बच्चों चित्र में आपने क्या देखा था यार कि दर्पण की तरफ जो प्रकाश किरणें आ रही थी उसी प्रकाश किरण को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, आपतित किरण नाम दे रहे थे। देखा था नहीं आपने, देखा था नहीं, बोलो एक बार। जो प्रकाश किरण दर्पण की तरफ आ रही थी उसी किरण को आप आपतित किरण नाम दे रहे थे। तो बताओ आपतित किरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें क्या कहलाती, आपतित किरण कहलाती है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, किरण कहलाती, यहां तक हो गए कि भैया जो दर्पण की तरफ आएंगी वो आपतित किरण होगी। अच्छा परावर्तित किरण क्या होती थी, भाई परावर्तित किरण क्या होती थी, जो आ रही थी वो लौटेंगी भी, तो जो लौटने वाली प्रकाश किरण है वही प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। तो दर्पण से वापस लौटने वाली, दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण नाम देते हैं। तो उसको भी लिख लेते हैं यार। भैया नेक्स्ट वाली हेडिंग का बनेगा परावर्तित, क्या नाम देने वाले हो, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये नाम दे रहे हो। कौन सी हेडिंग बन गई भैया इस बार, परावर्तित किरण। तो बोलो एक बार डिफिनीशन का होगा, बोलो यार। दर्पण से लौटने वाली, दर्पण से लौटने वाली या दर्पण से टकराकर, ये भैया एक बार बोलो यार, दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली, वापस लौटने वाली प्रकाश किरण, वापस लौटने वाली प्रकाश किरण, क्या लौटने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाता है, परावर्तित किरण कहलाता है ना। तो दर्पण से टकराकर जो वापस लौट जाए, लौटने वाली प्रकाश किरण, लौटने वाली प्रकाश किरण
परावर्तित किरण कहलाती है। कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। चलो बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कहलाती है। बोलो भाई, यहाँ तक तो हो गए परावर्तित किरण की डिफिनीशन ना। अब आपने चित्र में देखा होगा तो ओ क्यू परावर्तित है, ठीक। अब हमने यहीं अभिलंब बनाया था। यहीं क्या बनाया था? अभिलंब। क्या बनाया था हेडिंग भैया? अभिलंब। अभिलंब भी बनाया था। अभी आपने जो डायग्राम समझा उसमें अभिलंब का भी नाम आया था। तो अभिलंब क्या बताया गया था भाई? अभिलंब का नाम बताया गया था कि इन दोनों किरण के बीच खींची गई एक सीधी रेखा या खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। किनके बीच? आपतित किरण और परावर्तित किरण। किसके बीच भैया? आपतित किरण और परावर्तित। तो लिख दे रहे हैं वो भी, आपतित किरण, आपतित किरण, फिर उसके बाद वह आपतित किरण व परावर्तित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब, किरण के बीच खींचा गया लंब, बीच खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। खींचा गया लंब, खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। लंब ही अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलो यार, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक हमने समझा तो और आगे भी है। अब अभिलंब के बाद हम लोगों ने कौन सी चीज़ें पढ़ा था? कौन सी चीज़ें वहाँ देखा था भाई? एक बार पीछे आ जाओ। क्या छूट रहा है? अभी हमारा छूट रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आ जाओ, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो नेक्स्ट वाली जो हेडिंग बनने वाली है उसका नाम हम क्या रखेंगे भाई? यही जो छूटा है, आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। आ जाओ, तो बताओ जरा सा, अगर चित्र में आपने ध्यान से देखा होगा तो ये कोण किसके बीच बना था? इस वाले और इसके बीच, इसके और इसके बीच। इसका नाम क्या है? आपतित किरण, इसका नाम है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या नाम देते हैं भाई? आपतन कोण का नाम देते हैं। जिसे किससे दिखाते हैं? आई से। किससे दिखाते हैं? आई से। तो बोलो यार, डिफिनीशन लिख दो इसका भी भैया। आपतित किरण, आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण। फिर उसके बाद क्या है? कौन? फिर मैंने बोला आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब कौन है भैया? अभिलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? बना कोण आपतन कोण। कौन सा कोण भाई? आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसे आप किससे व्यक्त करते हो? आई से दिखाते हो ना, तो इसे स्मॉल आई से। किससे भैया? इसे स्मॉल आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल आई से दिखाते हैं या व्यक्त करते हैं ना। जहाँ भी रहेगा स्मॉल आई के रूप में रहेगा, ठीक। यहाँ आपतन कोण की परिभाषा क्लियर हो गई। अब हमको नेक्स्ट पेज पे चलना है और वहाँ समझना है परावर्तन कोण क्या है। भाई समझ चुके हैं, केवल हमको लिखना है। ये सारी पॉइंटें हमको क्या लिखना है? लिख देना है बस केवल। परावर्तन कोण, कौन सा कोण भैया? परावर्तन कोण। अब भैया बताया गया था, अभी आपको समझाया भी गया था यार, परावर्तन कोण किसके बीच बनता है? बोलो, परावर्तन कोण किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण का नाम देते हैं। तो लिख दो, क्या लिख दोगे भैया? परावर्तित। क्या?
परावर्तित, कौन सा किरण का नाम आप लिख रहे हो भैया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण वह अभिलंब के बीच, किसके बीच? वह अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण वह अभिलंब के बीच बना कोण, अभिलंब के बीच बना कोण, कौन सा कोण कहलाता है? बोलो। बना कोण परावर्तन कोण। कौन सा कोण भैया? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ये बात क्लियर है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आप व्यक्त करते ही किसे हो? इसे स्मॉल आर से, इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर। इसे किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर। ये किससे दिखा रहे हैं भैया? स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? आर से। आर से दिखाते हैं। चलो, अब हम लोगों ने यहाँ तक तो सफ़र तय कर लिया कि भैया आपतन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण क्या होते हैं। जो मुख्य बातें थे वो हो चुकी है। अब एक पॉइंट और बचा, आपतन बिंदु। ध्यान से देखा होगा आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ ये तीनों लोग आके मिल रहे हैं, जैसे कौन तीनों लोग मिल रहे हैं भैया? बताओ कौन तीनों मिल रहे हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं? बोलो यार। उसी को हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। तो क्या लिख देंगे? वह बिंदु या आपतित किरण, आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण कामा आपतित किरण व परावर्तित किरण। कौन सा भैया? आपतित किरण व परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, क्या मैंने कहा? जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाके क्या होती है भैया? मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है प्यारे बच्चों? आपतन बिंदु कहलाता है। चलो, यहाँ तक तो हमने बातें कर ली कि भैया आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हमने जितनी पॉइंट वहाँ लिखी थी सारी बातें कर ली, केवल एक को छोड़कर। वो एक क्या छूट रहा है भैया? वो भी नहीं छूटना चाहिए यार, नहीं तो वो जो छूट रहा है वो है ये परावर्तक पृष्ठ। कौन सा छूट रहा है? परावर्तक पृष्ठ। तो बताओ परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? बताया गया ना कि जिससे प्रकाश वापस लौटता है, जिससे प्रकाश वापस लौटता है या जिससे प्रकाश टकरा के वापस लौटता है वो क्या कहलाता है भाई? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो बोलो भैया, वह पृष्ठ जिससे क्या हो? प्रकाश वापस लौटता है। वह पृष्ठ जिससे प्रकाश वापस लौट जाए, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश वापस लौटता है। कौन लौटता है? प्रकाश वापस लौटता है, प्रकाश वापस लौटता है। क्या करता है? लौटता है। वो क्या कहलाता है? बोलो यार। वापस लौटता है, लौटता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। चलो, यहाँ तक हो गए। जितनी बातें हमने वहाँ लिखी थी
जितनी बातें हमने वहाँ समझा था सारे के सारे बिंदु की परिभाषा आपके पेज पे लिख दिए गए। अब हमको लास्ट इस क्लास की लास्ट टॉपिक समझना है कि परावर्तन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करने वाले हम लोग। तो चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, या परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, या तो और किसी टाइप से पूछ लेता कहता परावर्तन का नियम क्या है। तो तमाम प्रकार से पूछ सकता है ये, तो आपको ध्यान देना है। हमने क्या कहा, परावर्तन का नियम, किसका नियम है ये, परावर्तन का नियम, किसका नियम, परावर्तन का नियम। ठीक भाई साहब, ये कौन सा नियम है यार, परावर्तन का नियम। और एग्ज़ाम के दृष्टि से एकदम समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी परावर्तन का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखना, हमको सबसे पहले परावर्तन के नियम को समझने के लिए पीछे पेज पे चलना पड़ेगा। पीछे वाले पेज पे, यानी जिस पेज पे हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उस पेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो यारो, यहाँ डायग्राम बना है, इसी पेज की मैं बात कर रहा था। एक बार फिर से देखो, मैंने क्या कहा कि ये देखो, जैसे अगर इमेजिन कर लो कि ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। दर्पण का दो तल है, एक तल नीचे है, एक तल क्या है, ऊपर है। देखो दर्पण का एक तल ऊपर है, दर्पण का एक तल नीचे। देखो ये भाग एक तल हो गया, एक भाग ये तल हो गया। तो दर्पण का एक भाग नीचे, एक भाग ऊपर। तो देखो अगर हम देख रहे होंगे तो जो ये आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और जो ये आपने अभिलंब खींचा, ये तीन चीज देखो, जो आपने आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों दर्पण के एक ही तल में है ना, दूसरे तल में तो आए नहीं है। देखो यार, अगर वही सेम चीज आप इमेजिन करो कि ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और दर्पण के एक ही तरफ तीनों लोग उपस्थित हैं, ये दर्पण के नीचे कोई आया नहीं है। तो परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दर्पण के एक ही तल में होते हैं, दूसरे तल में नहीं होते हैं। और ये आपका पहला नियम है प्यारे बच्चों। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, देखना, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जो ये आपतन कोण है प्यारे बच्चों, वो परावर्तन कोण के क्या होता है, सदैव बराबर होता है। यानी अगर ये 30 रहेगा तो ये भी 30, ये 20 रहेगा तो ये भी 20, ये 40 हुआ तो ये भी 40, ये 50 हुआ तो ये भी 50, मतलब दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ घटते हैं प्यारे बच्चों। तो जितना कोण इधर रहेगा उतना कोण इधर भी होता है। तो यही दोनों नियम है, यही प्यारे बच्चों दो नियम है परावर्तन का। तो सबसे पहले जो पहला नियम है उसको हम लोग लिख लें। पहला नियम क्या था भैया, पहला नियम था, चलो इसको यार हम लोग इस वाले से लिख लेते हैं। पहला नियम क्या था भाई साहब, पहला नियम था आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। फिर कौन सा किरण आपने नाम दिया था भाई, आपतित किरण। फिर परावर्तित किरण, किसका नाम आपने लिखा था, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण कामा वह आपतन बिंदु, सॉरी वह अभिलंब, ये था वह अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों, वह अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपने देखा कि एक ही तरफ थे, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो यहाँ तक बात है क्लियर, तीनों एक ही तल में होते। ये पहला नियम था प्यारे बच्चों। आप एक प्यारा सा काम जरूर कर लेना, आप यहाँ बना देना एक खूब प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक खो हेडिंग, प्रथम नियम। देखो तो ये बनाने से क्या होता है जानते हो यार, कि एकदम आपको सटीक ये एग्जामिनर जान जाता है कि भाई लड़के ने बिल्कुल एकदम अच्छे से गहराई से पढ़ा है। अब हमको क्या करना भाई, यहाँ मुझे दूसरी वाली हेडिंग बना देना है, द्वितीय नियम या दूसरा नियम। द्वितीय नियम ना याद आए तो भाई दूसरा नियम याद कर लेना, ठीक। द्वितीय नियम आपकी संस्कृत वर्ड हो जाता है द्वितीय, तो ये दूसरा नियम ना। अब दूसरा नियम क्या भाई, प्रथम नियम हमने देख ही लिया, दूसरा नियम समझा था कि भैया जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। जो आई होता है वो आर के क्या होता है, बराबर। जितना आई रहेगा उतना आर भी रहेगा। तो आई को हम आपतन कोण कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें क्या लिख देने वाले हैं भैया, आपतन कोण आई। कौन सा कोण भैया, आपतन कोण।
कौन सा कोण यार, बोलो एक बार, कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। भाई आपतन कोण को हम लोग आई से दिखाते हैं। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परावर्तन के। तो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सदैव परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो भैया ये है आपका परावर्तन का नियम। किसका नियम है भाई? परावर्तन का नियम। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण और बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। अब भाई आपतन कोण को हम आई से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कोण आई, और परावर्तन कोण को कोण आर। तो देखना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इस प्रकार हमारा जो परावर्तन का दूसरा नियम था वो भी क्लियर हो जाता है। पहला नियम क्या था भाई? कि ये जो तीनों किरण होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब, ये तीनों दर्पण के एक ही तरफ होती हैं, और जो आपतन कोण परावर्तन कोण होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये दो पॉइंटें हमको यहाँ परावर्तन के नियम में बताई गई थी। अब यार कुछ ऐसी फैक्ट की बातें जो आपको कभी कभी ऑप्शनल में देखने को मिल जाता है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का ऐसा कौन सा गुण है जो बदलता नहीं और कौन सा ऐसा गुण है जो बदल जाता है। ये बात याद रखना है। हमने क्या कहा? प्रकाश के परावर्तन की घटना में एक ऐसा कौन सा ऐसा गुण है जो बदलता नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल और प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल और आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये याद रखना, ये फैक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, क्या? प्रकाश की चाल व आवृत्ति नियत रहती है, बदलती नहीं है। नियत रहती है। ठीक, आ जाओ ये ना। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा है और समझ में नहीं आया, हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी यदि आपने शुरू से लेके अंत तक क्लास को देखा होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन परावर्तन से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। वो कुछ अध्ययन कर लें। देखना आपके पास कैसा, किस सन में पूछे गए ये तो मुझे नहीं याद है अच्छे तरीके से, पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? समझो इमेज कि भाई साहब यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि ये पहला क्वेश्चन तैयार हो जाओ, देखो कैसे पूछे जाते हैं। ये कोई समतल दर्पण हो गया भाई, ये कोई एक खो समतल दर्पण हो गया। अरे समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का हो समतल, जिसे आप सुंदर सा मुखड़ा अपना देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हो ना, दाढ़ी बनाने के लिए जो लोग करते हैं, आपने जहाँ गया होगा से नाई की दुकान पे देखा होगा। तो देखना किसी समतल दर्पण पे भाई कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, किसी समतल दर्पण पे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और आपतित होने के पश्चात वो इस प्रकार वापस लौट जा रहा है, इस प्रकार वापस लौट जा रहा है। और ये दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। दर्पण के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का कोण बना रही है। और आपसे कह दिया है कि आप बताओ, अब आपको यहाँ बताना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बना रही तथा 30 अंश के कोण पर ये परावर्तित भी हुई है। किसके कोण पे? 30 अंश के कोण पे क्या हो गई? परावर्तित भी हुई है। तो इन्होंने आपको क्या कहला, केवल आपसे पूछ रहा है कि बताओ निम्न चित्र में किसमें प्यारे बच्चों? निम्न चित्र में आई व आर का मान क्या होगा? आई व आर का मान क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में पूछ सकता है, या भाई कहीं आपसे मुलाकात हो गया ऐसे क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं यार कि ऑप्शन दे दिया भाई, इसका ऑप्शन दे दिया कि आई भी 30 है, आई भी 30 है और आर भी 30 है। दूसरा वाला ऑप्शन दे दिए कि आई जो है 60 है, आई क्या है 60 है, और आर भी क्या है 60 है।
तीसरा वाला ऑप्शन दे दिए कि जो आई है वो आपका क्या है 0 है और आर भी क्या है 0 है, और चौथा ऑप्शन दे दिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों देखो आप लोगों से क्या गलती होती है, ये अगर 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो एग्जाम इमेजिन कर लो यार ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी गलती क्या हो जाती है कि आप लोग ध्यान नहीं देते, इसको आपतन कोण मान लेते हो, इसको परावर्तन कोण मान लेते हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा के आ जाते हो कि भई ये करेक्ट है। नहीं यार, ये गलती नहीं करना है प्यारे बच्चों, ये आपतन कोण नहीं है। जरा सा परिभाषा पे जाओ, आपतन कोण की परिभाषा आपने क्या पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो बोलो यहाँ आपतित किरण ये है, तो ये वाला जो कोण बन रहा है ये आपतित किरण और दर्पण के बीच है, और हमको अभिलंब के बीच चाहिए ना, तो अब एक हम यहाँ अभिलंब खींचेंगे, एक यहाँ अभिलंब खींचेंगे। अब देखना जो ये वाला कोण बनेगा प्यारे बच्चों, ये वाला कोण आपतन कोण होगा, और ये जो आएगा और ये जो आएगा वो आपका परावर्तन होगा। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल अगर चित्र को देख रहे होगे तो यहां से लेके मेरे प्यारे बच्चों देखना, यहां से लेके टोटल 90 है, टोटल कितना है 90 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 है, तो 90 में से 30 घटा दोगे तो आपतन कोण मिल जाएगा, तो 60 आ जाएगा ना। तो देखिए ये जो आई है, यहाँ से देखो पहले आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल 90 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 है, तो ये आई चाहिए, तो आई प्लस 30, आई प्लस 30 बराबर 90। ध्यान से देखना चित्र से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आई प्लस 30 बराबर 90। देखना ये जो 30 है और ये आई दोनों मिलकर 90 हैं, तो भाई ये 30 को उठा के अगर आप जब ट्रांसफ़र करोगे इधर ले आओगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। और परावर्तन का जब आप नियम लगाओगे, परावर्तन का जब नियम लगाओगे तो परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा है कि जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण भी होता है। तो जब आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 होगा। तो जिस आंसर को आप सही मान रहे थे वो आंसर क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, और जो आंसर है वो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है, करेक्ट है। तो अब आप बताओ इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। जरा सा भी गलती नहीं करना। अगर ध्यान से देखोगे इसी क्वेश्चन को आपको इस टाइप से भी पूछ सकता था, इस टाइप से भी पूछ सकता था आपको। ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता था कि भाई ये दर्पण हो गया और ये इस पे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और ये टकरा के वापस क्या हो जा रही, लौट जा रही है, और दोनों किरण के बीच आपने एक खुलंब खींच दिया और बोल दिया कि भाई ये कोण 45 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री है, तो आप बताओ परावर्तन कोण क्या होगा। तो अब आपको जरा सा भी नहीं दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये आपको आपतन कोण दे ही दिया है, ये आपको आपतन कोण दे दिया है। अब डायरेक्टली परावर्तन कोण पूछ रहा है, ये आपतन कोण है, और ऑप्शन में आपको दे दिया कि भाई जो परावर्तन कोण होगा वो 45 होगा, दूसरा वाला ऑप्शन r बराबर 60 होगा, तीसरा वाला ऑप्शन r बराबर 30 होगा, और जो चौथा ऑप्शन है वो r बराबर 0 होगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ काफ़ी लोग 99 यानी 100% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि तुरंत लगाइए परावर्तन का दूसरा वाला नियम। बोले थे कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो ये कितना है 45, तो ये वाला भी 45, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 1 नंबर के ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं। इस बात को गौर से ध्यान से सुन लो कि भैया आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। या तो आपको इस बेस्ड का क्वेश्चन पूछने वाला है या तो इस बेस्ड का क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक, बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी चीज़ें सीखी है, आई होप कि अभी तक आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई आज की क्लास में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रह गई होगी। अगर कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास पिछले वाले क्लास जो बच्चे लिए थे कैसी लगी उनको, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।